नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भारत नीति अधिकारी पर। पिछले दो एपिसोड्स में हमने समझा कैसे भारत का असली नाम और पहचान राजा श्री भारत से आई और कैसे यह भूमि एक समृद्ध और शांतिप्रिय सभ्यता के रूप में दुनिया के सामने सोने की चिड़िया के रूप में उभरी। लेकिन अब हम एक ऐसे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शांति और समृद्धि के दरवाजों पर दस्तक दी गई, न केवल लूट ने बल्कि मजहब के परचम को फैलाने के लिए गजवाए हिंद नामक एक क्रिया ने। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे भारत के प्राकृतिक सुरक्षा किले हिमालय, समुंदर, रेगिस्तान के बावजूद भी कुछ खिड़कियां खुली रह गई जहां से आक्रमणकारी आए। कौन था पहले आक्रमणकारी जो सिंधु के रास्ते घुसा और भारत की धरती को खून से रंग दिया? कैसे मुल्तान के सूर्य मंदिर को लूटकर उसकी संपत्ति ने शत्रुओं की फौज को चलाया? और कैसे इसके बाद भी शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें हर आक्रमण के पीछे सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि धर्म को तोड़ने की इच्छा थी। ये कहानी है उन अंधेरों की जो हमारे मंदिरों, गुरुकुलों और ज्ञान पीठों पर छाई, और साथ ही ये कहानी है उन धोखों की जो कभी बाहर से तो कभी अंदर से मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम इन्वेजन्स ऑफ भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत कोई खुली जमीन नहीं थी जहां से कोई भी आके घुस जाता। भारत एक प्राकृतिक कोट था, एक नेचुरल फोर्ट्रेस। द नॉर्दर्न वॉल थी हिमालय। सोचिए, उत्तर की तरफ हिमालय सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा सुरक्षा किला। ऐसी ऊंची और कठिन पर्वत श्रेणियां कि बड़े बड़े आक्रमणकारी भी सीधा पार नहीं कर पाए। ये वजह थी कि नॉर्थ से भारत पर डायरेक्ट इन्वेजन्स कभी नहीं हुए। और हिमालय सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी भारत का रक्षक माना गया। कैलाश पर्वत, गंगा नदी की उत्पत्ति और हिमालय के देवता स्वरूप। दक्षिण की तरफ थे समुंदर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। लेकिन उन दिनों की दुनिया में समुंदर सबसे बड़े रक्षक थे हमारे लिए। ना तो यूरोप के इन्वेडर्स के पास ऐसी नौसेना थी जिससे भारत पर आक्रमण किया जा सके, ना वेस्ट एशिया के आक्रमणकारियों ने प्रयास किया समुद्र के रास्ते आने से। प्राचीन भारत समुद्र के मार्ग से सिर्फ व्यापार करता था, मसालों का, कपड़ों का। पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ देखिए, राजस्थान का थार डेजर्ट एक ऐसा प्राकृतिक बैरियर जो बड़े से बड़े लश्करों को भूख और प्यास से थक थकाकर वापस भेज सकता था। किसी भी सेना के लिए उसे पार करना संभव नहीं था। इस डेजर्ट ने हमेशा भारत के हृदय को सुरक्षित रखा। लेकिन हर खोट में एक दरवाजा होता ही है, और भारत के इस प्राकृतिक कोट के दो दरवाजे थे। एक था नॉर्थ वेस्ट में खैबर पास और बोलान पास, दोनों प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। खैबर पास जो कि एक नैरो रास्ता है पर स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। ये रास्ता था जहां से गजनी, घूरी और बाद में तैमूर और बाबर जैसे आक्रमणकारी भारत में घुसे। बोलान पास जो सिंध और मुल्तान तक ले जाता था, और यहीं से मोहम्मद बिन कासिम घुसा था 712 सीई में, और राजा दाहिर को हराकर भारत पे पहला मजहबी अत्याचार किया गया। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि भारत पर बार बार आक्रमण हुआ तो उसका सिंपल ज्योग्राफी से जवाब मिल जाता है। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट प्राकृतिक बैरियर से सुरक्षित थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के दरवाजे खुले रह गए थे। और याद रखिए, जो भी इन्वेडर भारत आया, चाहे वो ग्रीक हो, कुशन हो, हुन हो या फिर इस्लामिक हो, सारे के सारे उसी रास्ते के द्वारा आए थे जो कि था खैबर पास और बोलान पास। और क्या पता उस समय अगर सीसीटीवी कैमरास और बॉर्डर फेंसिंग होती तो शायद इतिहास अलग ही होता। पर छोड़िए, अभी के कुछ नेताजी जो अपने आप को युवा मानते हैं, उनके सपोर्टर्स भी बिल्कुल वैसे ही खुले दरवाजों की तरह हैं। बाहर के आइडियाज को अंदर आने देते हैं, जैसे कि वोकिज्म, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म, और फिर वही प्राउडली कहते हैं भारत बैकवर्ड है। मतलब दरवाजे तब भी खुले थे और आज भी खुले हैं। और अब सवाल उठता है, जो भी इन दरवाजों से घुसा वो क्यों आया?
सिर्फ सोना चांदी की तलाश में या फिर एक मकसद से? क्या उस मकसद का नाम था गजवाए हिंद? इसका जवाब हम आगे देखेंगे। दोस्तों, राजा दाहिर को हराकर जब सिंध पर कब्जा कर लिया गया, उसके तुरंत बाद एक फैसला हुआ जिसने पूरी कहानी का रूप बदल दिया। मुल्तान का सूर्य मंदिर तोड़ो मत, चलाओ। लूट तो लो, लेकिन उसे रफ्तार देने के लिए उसे खजाना बनाने दो। अल बलादुरी नामक एक लेखक अपनी किताब फुतू अल बुदान में लिखते हैं, मुल्तान मंदिर से 13,200 मौंद सोना लूट लिया गया। 13,200 मौंद मतलब 494 किलोग्राम सोना, 494 मेट्रिक टन्स के बराबर। जी हाँ, मुझे पता है कि ये फिगर सुन के आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बट यही सच्चाई है। इस एक अटैक ने अरब जियोग्राफर्स को मुल्तान को फ्रंटियर ऑफ गोल्ड कहने पर मजबूर कर दिया था। जरा सोचिए, इतना धन की फौज की तनख्वाहें, राज खर्च सब इसी से चलने लगा। अल बिरूनी और दूसरे लोग लिखते हैं सूर्य मंदिर को तोड़ा नहीं गया क्योंकि ये पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस था। जरा सोचिए, अगर आपको सत्ता चलानी है तो आमदनी का स्रोत तो चाहिए ही चाहिए। वही स्रोत मिल गया था सनातनी, उनकी भक्ति और उनकी भावना। लेकिन अपमान की रीत चलाई गई। कैसे कई हिसाबों में लिखा गया है कि मूर्ति के गले में गाय का मांस लटकाया गया था। यह सिर्फ लूट का नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर था, नीचा दिखाने का, शर्मिंदा करने का। इस्ताकरी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि मुल्तान का मंदिर उस दौरान दो बड़े बाजारों के बीच में रहता था। उन बाजारों का नाम था हाथीदांत और तांपा। मूर्ति लाल चमड़े से ढकी रहती थी, आंखों पर रत्नों के काम थे, सोने के मुकुट थे और ज्ञान मुद्रा में मूर्ति विराजमान थी। यात्रा के दौरान धन, रत्न, इत्र और काफी महंगी महंगी वस्तुओं का चढ़ावा चढ़ाया जाता था और यही चढ़ावा बन गया मुख्य स्रोत अर्थव्यवस्था का। अब फीस पर आते हैं। कई हिसाबों में ये चीज लिखी हुई है कि कई कई तीर्थ यात्रियों से 100 से 10,000 दिरहम के बीच में उनकी हैसियत या औकात के हिसाब से पैसे वसूले जाते थे। कुछ लोग मंदिर की परिक्रमा करने से पहले सिर और दाढ़ी मुंडवाते थे और फिर दान दक्षिणा देते थे। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड रेवेन्यू सिस्टम बन गया, रेगुलर, प्रिडिक्टेबल और स्केलेबल। लोगों की जानकारी के लिए, दिरहम उस दौर का चांदी का एक सिक्का माना जाता था। वजन और कीमत जमाने और इलाके के मुताबिक बढ़ती या बदलती रहती थी। एग्जैक्ट मॉडर्न कन्वर्जन करना मीनिंगफुल नहीं, यहाँ स्केल समझना जरूरी है। इस्तखारी और अल मकसीदी एक और रूह जलाने वाली बात कहते हैं कि मंदिर सिर्फ ट्रेजरी ही नहीं बना हुकूमत के लिए, वो बना एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी। अगर पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर चढ़ाई करने के लिए विचार करते थे तो हुक्मकारों ने मंदिर तोड़ देने की धमकी को डेटरेंट की तरह यूज किया। यानी अगर हम पर आए तो हम तुम्हारा पवित्र स्थल मिटा देंगे। ये हॉस्टेज इकोनॉमिक्स थी। रोजाना चलाने के लिए होते थे कलेक्टर्स जो पिलग्रिम से पैसा वसूलते थे बाजारों में, त्योहारों के दौरान। ये सारी चीजें अकाउंटेड हैं। ये चीज उमायद से शुरू होकर अब्बासिद के फेस तक चलती रही और कई सफरनामों में इस चीज का मेंशन है। लिखते हैं इब्न हकवाल, अहमद इब्न रुस्ताह, इब्न अल नदीम अलग अलग नुक्ता ए नज़र के द्वारा कि मंदिर एज अ रेवेन्यू हब के मॉडल को कंफर्म करते हैं। बताते हैं कि आइडल की हाइट, ड्रेपरी, एग्जैक्ट फंड फ्लो कितना था। योहान फ्रीडमैन जैसे स्कॉलर्स भी ये सब को देखकर कहते हैं हिंदूज को धिम्मी का स्टेटस दे दिया गया था। धिम्मी यानी सबॉर्डिनेशन के साथ प्रोटेक्शन, बदले में टैक्सेशन एंड कंप्लायंस के स्ट्रक्चर का सेंटरपीस। ये चीज बन गई थी सूर्य मंदिर, एक जगह जहां फेथ को फिजिकल बेनिफिट के लिए यूज किया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? एक पवित्र स्थान
जहां सूर्य उपासना होती थी, जहां से धर्म, ज्ञान और सामाजिक समृद्धि होती थी, उसे बस एक एटीएम बना दिया गया। सिंपल भाषा में, जैसे मैंने कहा था आपसे कि लूट के शुरू में 494 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड लूटा गया। मकसद इसका जीनियस था उनके हिसाब से, क्योंकि ये था रिकरिंग रेवेन्यू, रेगुलर पिलग्रिमेज होता था। यही वजह थी कि मंदिर को तोड़ना नहीं था बल्कि चलाना सही था। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसीलिए अरब लेखक अशफाक ने मुल्तान को फ्रंटियर ऑफ गोल्ड कहा गया है, क्योंकि ये फ्रंटियर सिर्फ धरती का नहीं, दौलत का हो चुका था। एक और कड़वी बात इन आक्रमणों को आसान बनाया हमारे ही अंदर से आने वाली सूचना ने। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। कुछ लोगों ने लालच, डर या कुर्सी के लोभ में अपने देश को, अपने मंदिर को, अपने ज्ञान को बेच दिया। जी हाँ, आगे हम देखेंगे कि कैसे मुल्तान मॉडल सोमनाथ, नालंदा और जैसे कई पवित्र स्थानों पे इस्तेमाल किया गया, और कैसे फेथ टू फिजिकल वाली फिलॉसफी से हमारी सिविलाइजेशन पे अटैक किया गया। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि इन आक्रमणकारियों को कैसे पता चला कि भारत के कौन से मंदिर सबसे ज्यादा समृद्ध थे, कौन से नगर धन और धर्म से भरे हुए थे, और कहां पर प्रहार करना भारत की रूह तोड़ देगा। मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थल नहीं थे, वो थे हमारे ट्रेजरी, ज्ञान के केंद्र और सामाजिक संगठन के दिल। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान मंदिर के साथ जो किया वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब सोमनाथ मंदिर की कहानी सुनिए। महमूद ऑफ गजनी ने 1026 में अपने 15वीं इन्वेजन के दौरान, जी हाँ 15वां इन्वेजन के दौरान सोमनाथ पे जब हमला किया, वो हमला चला 3 दिन तक। भक्त और ब्राह्मण शिवलिंग के सामने प्रार्थना करके रक्षा करते हुए खड़े हो गए, लेकिन अंत में लगभग 50,000 लोग मारे गए। महमूद ने शिवलिंग को तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके गजनी ले गए और उन्हें जामी मस्जिद के दरवाजे पर सीढ़ियां बनाकर लगाया, ताकि हर नमाजी उन पर पैर रखकर अंदर जाए। लूट लगभग 2 करोड़ दिनार की। जी हाँ, और ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। भारत के कई मंदिर हैं जो धन और ज्ञान के केंद्र थे, बट वो भी निशाने पर आ गए। किसने दी इन आक्रमणकारियों को ये सारी डिटेल्स? किसने बताया कि कौन से मंदिर में खजाना कहाँ छुपा है और कौन से रास्ते से घुसना है? कड़वा सच ये है कि हमारे अपने ही लोग। जी हाँ, कासिम के समय सिंध के अंदर कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए थे। गजनी के समय कुछ प्रमुख राजा और सरदार अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ मिल गए। खोरी के समय भी ऐसा ही हुआ, जब अपने सरदारों ने उनकी सेना को सप्लाई और इंफॉर्मेशन दी। सिर्फ तलवार ही नहीं, गद्दारी भी एक हथियार है। दोस्तों, ये सबक हमेशा याद रखना। तब भी देशद्रोह था और आज भी है। तब अपने ही लोगों ने स्वार्थ के लिए राज बेच दिए, और आज कुछ लोग अपने आप को लिबरल, वोक, कम्युनिस्ट कहकर अपने इतिहास और धर्म का मजाक बनाते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वही लोग, वही नेता जो अपने आप को युवा कहते हैं, और उनके सोशल मीडिया के चमचे जो उन्हें देश का भविष्य कहते हैं, उनका एक ही काम है अपने इतिहास को झूठ साबित करना और अपने धर्म को पीछे धकेलना। देशद्रोह तब भी बिकता था और आज भी बिकता है। और दोस्तों, एक और अजीब बात यह है, तब के गद्दार अपने देश बेचकर दुश्मन के कैंप में जाकर शरण ले लेते थे, लेकिन आज के गद्दार अपने देश को बदनाम करने के लिए फॉरेन के ट्रिप्स लगाने के लिए निकल जाते हैं, और वहां जाके उन्हीं एंटी भारत लॉबीज के साथ फोटो खिंचवाते हैं जो हमेशा हमारे खिलाफ बोलती रहती हैं। लगता है देशद्रोह को ग्लोबलाइजेशन के साथ अपग्रेड कर दिया गया है। दोस्तों, भारत पर तलवार के घाव तो हमेशा भरे जा सकते हैं, लूट का सोना वापस लाया जा सकता है, मंदिर भी दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब एक सभ्यता का ज्ञान जला दिया जाता है, उसकी स्मृति मिटाई जाती है,
तब उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। उदाहरण लेते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। तक्षशिला एक नाम जो हर भारतवासी के लिए गौरव का प्रतीक था। आज ये पाकिस्तान के पंजाब रीजन में है, लेकिन प्राचीन समय में ये विश्वगुरु नगर था। यहाँ पर पनीनी जैसे व्याकरण महाचार्य निकले, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर के स्टैंडर्ड्स बनाए। चाणक्य ने यहीं से शिक्षा ली थी और अर्थशास्त्र लिखा था। आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, सभी सब्जेक्ट्स यहीं पढ़ाए जाते थे। चाइनीज यात्री फाक्सियान और ज्यूंगजांग दोनों ने तक्षशिला के वर्णन किया हुआ है। फाक्सियान लिखते हैं कि यहाँ पर हजारों शिष्य एक डिसिप्लिन पीसफुल तरीके से जीते थे। लेकिन 5th सेंचुरी में हुन आए, तोरामन और उसका पुत्र सुआंगजांग के टाइम पे सिर्फ खंडर बचे थे यहाँ। और उसने उस दौरान लिखा था, जो नगर कभी शिक्षा और धर्म का केंद्र था, आज वहां पर सिर्फ जंगल हैं और थोड़े से मंक्स जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक सिविलाइजेशनल लाइट हाउस जो दुनिया को रोशनी देता था, अब अंधेरे में डूब गया। अब बात करते हैं नालंदा की, जो थी सपनों की नगरी, जिसको जलाकर राख कर दिया गया। बिहार की धरती पर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे विशाल और प्राचीन रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज थी। 5th सेंचुरी में गुप्त सम्राट ने इसे स्थापित किया था। 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य यहाँ रहते थे और पढ़ते थे। लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसे धर्मगंज कहते थे। लाखों ग्रंथ, वेद, बुद्ध फिलोसफीज, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। जुआंगजांग ने फिर लिखा, यहाँ पर लाइब्रेरी में जो ज्ञान है वो किसी भी राजा के खजाने से बड़ी देन है। लेकिन 1193 में आया बख्तियार खिलजी। मिनाज ए सिराज में तबकात ई नसीरी लिखता है, हजारों मंक्स को तलवार से काटा गया, लाइब्रेरी में आग लगा दी गई, दिनों तक धुआं आसमान में छाया रहा। एक्सकेवेशन के दौरान ये पता चला, एक्सकेवेशन में आज भी जले हुए ब्रिक्स और राख के लेयर्स मिलते हैं। ये एक सिविलाइजेशनल जेनोसाइड का भौतिक सबूत है। सोचिए, जो पुस्तकें भारत के वेद, विज्ञान और दर्शन को समेट के रखती थी, उन्हें बस इसलिए जला दिया गया क्योंकि उनके धर्म से अनुरूप नहीं थी। अब बात करते हैं विक्रमशील यूनिवर्सिटी के बारे में, जो थी तंत्र और आध्यात्मिकता का केंद्र। नालंदा के अलावा बिहार में एक और ज्ञान का केंद्र था, जिसे कहा जाता था विक्रमशील यूनिवर्सिटी। उसे बनाया गया था पाल किंग ने, धर्मपाल में 8वीं शताब्दी में। ये तंत्र, वज्रयान, बुद्धिज्म का एक महाकेंद्र माना जाता था। यहाँ से स्कॉलर्स तिब्बत, नेपाल और चाइना तक गए और धर्म को फैलाया। लेकिन खिलजी के लूट और तोड़फोड़ से ये भी नहीं बच पाया। मंदिर, विहार, स्तूप जला दिए गए, तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए। एक्सकेवेशंस में मूर्तियों के टुकड़े अभी भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें हमारा भ्रम नहीं है, ये आती हैं बाकायदा एविडेंस के साथ। चाइनीज ट्रैवलर्स, सुआंगजांग और फाक्सियान का लिखित वर्णन है इस बारे में। पर्शियन पर्शियन और अरेबिक क्रॉनिकल्स जैसे मिनाज सिराज और अल बिरूनी के ग्रंथों में भी ये चीज बताई गई है। और खुद एक्सकेवेशंस के द्वारा जो टूटी हुई मूर्तियां मिलती हैं, वो इस चीज का प्रमाण है। और फिर भी कोई आज कहता है भारत के पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ही नहीं। अरे भाई, जब लाइब्रेरीज ही जला दी गई तो रिकॉर्ड कैसे बचता। और आयरनी तो देखिए, हमारे पुस्तकें उन्होंने जला दी और आज कुछ मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन तो हमेशा से बैकवर्ड थी। भाई, अगर तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स भी जला देते तो तुम्हारे बुजुर्ग भी व्हाट्सएप से हिस्ट्री सीखते। दोस्तों, अब एक और कड़वा सच। आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को रैंडमली टारगेट नहीं किया। उन्होंने हमारे सबसे पवित्र और केंद्रीय धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? बिल्कुल भी नहीं। ये थी एक सोची समझी रणनीति। बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि
रामायण में वर्णित एक पवित्र नगरी है। गुप्त काल के दौरान से यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बने। विक्रमादित्य ने यहाँ पे भव्य राम मंदिर बनवाया था। लेकिन 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाक यहाँ आए थे और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। बहुत सारे फारसी पुस्तकों में इस चीज का वर्णन है, जैसे बाबरनामा। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना कोई लूट का काम नहीं था, ये था एक सिंबॉलिक अटैक। अगर तुम्हारे देवता का घर को तोड़ दिया जाए तो तुम्हारी रूह भी टूट जाएगी। अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग जिसे आदि शंकराचार्य ने रिवाइव करवाया था। 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार इसे तोड़ा। तोरणमल ने उसे रिबिल्ड किया। लेकिन 1660 में औरंगजेब ने फिर इसे तोड़ा और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। औरंगजेब के फरमान में अभी भी इस चीज का वर्णन है। उसने कहा है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई ताकि काफिरों की जड़ उखाड़ दी जाए। जरा सोचिए, गंगा किनारे पर एक ऐसा मंदिर जो भारत के शक्ति और भक्ति का प्रतीक था, उसे तोड़कर एक मस्जिद बनाना सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये था धर्म पर प्रहार। मथुरा जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल, गुप्त पीरियड से यहाँ पर मंदिर थे। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर बनाया था केशव देव ने। 1018 में महमूद ऑफ गजनी ने इसे लूट कर गिरा दिया। फिर विक्रमादित्य के वंशज और बाद में हिंदू राजा ने इसे फिर से रिबिल्ड किया। 1669 में औरंगजेब ने फिर से उसे तोड़कर वहां एक मस्जिद बनाई। टेम्पररी सोर्सेस जैसे मासिर ई आलमगिरी में ये चीज लिखी हुई है कि औरंगजेब पर्सनली ऑर्डर किया था उसके डेमोलिशन के लिए। भगवान कल्कि का अवतार का मंदिर जो संबल उत्तर प्रदेश में था, भविष्य पुराण में इस जगह को कल्कि अवतार से जोड़ते हैं और इसीलिए ये जगह इस्लामिक इन्वेडर्स की टारगेट बन गई। सारे क्रॉनिकल्स में ये चीज मेंशन्ड है कि मंदिर का डिस्ट्रक्शन करवाया गया पॉइंट प्रूव करने के लिए, जो कि था क्योंकि अगर भविष्य के अवतार का स्थल को ही तोड़ दिया जाए तो समाज का होप ही टूट जाएगा। कोइंसिडेंस नहीं, एक स्ट्रैटेजी। सोचिए, एक बाहरी राजा, उसको भारत की भूगोल के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। जरा ये उसे कैसे पता चला कि राम जन्मभूमि कहाँ है, कृष्ण जन्मभूमि कहाँ है, ज्योतिर्लिंग किस किस शहरों में हैं और कल्कि भगवान का मंदिर की प्रतिष्ठा स्थान कहाँ है संभल में। इसका मतलब एक ही है, उनके पास अंदर से आई हुई जानकारी थी, या फिर कुछ गद्दारों ने अपने स्वार्थ के लिए रास्ते खोल दिए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे अत्याचार की जो सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर था। इसका नाम था जिजिया। जिजिया एक अरेबिक शब्द है। इसका मतलब है पेनल्टी फॉर नॉन बिलीवर्स। किताब जिसे कहते हैं सूरा अत-तबा, उसमें लिखा हुआ है कि फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव until they pay jizya and are willing to submit and feed themselves subdued यानी अपमानित। ये टैक्स सिर्फ पैसा लेने नहीं आया था, ये एक ह्यूमिलिएशन का सिस्टम था। यानी जो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुआ उसे जिजिया देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक आर्थिक टैक्स नहीं था, एक निशाना था कि तुम दूसरे दर्जे के हो। कासिम के बाद ही सिंध के हिंदू लोगों पर जिजिया इम्पोज कर दिया गया। लोकल राजाओं ने तो इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ा या फिर जिजिया भरना पड़ता। खिलजी और तुगलक रूलरों ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल टैक्स बना दिया था जिजिया को। अब बताते हैं कि कलेक्शन प्रोसेस कैसा होता था जिजिया का। सोर्सेज जैसे अल बिरूनी और मुगल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये जिजिया 3 स्लैब्स में लगाया जाता था। गरीब लोगों पर कम से कम, लेकिन फिर भी क्रशिंग बर्डन था। मध्यम वर्गीय लोगों पर ज्यादा और धनिक वर्ग पे सबसे ज्यादा। लेकिन दोस्तों, ये पैसा भरना एक डिग्निटी किलिंग रिचुअल के साथ होता था। जिजिया देने वाले को अपने हाथ से अपने सिर झुकाकर कलेक्टर के सामने बैठना पड़ता था। कभी कभी उन्हें थप्पड़ या धमकी मिलती थी,
ताकि याद रहे कि तुम सेकंड क्लास दर्जे के हो। मीरात-ए-अहमदी जैसे टेक्स्ट में इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया गया है कि सनातनियों को कलेक्टर के सामने खड़ा होकर अपने टैक्स देना पड़ता था। कलेक्टर बैठा रहता था और सनातनी खड़ा रहता था। स्कॉलर एनपी अग्निदेश लिखते हैं, जिम्मी is seized by the collar and vigorously shaken and pulled about in order to show him his degradation. क्या ये सिर्फ पैसा था? नहीं, ये रोज रोज का साइकोलॉजिकल अटैक था। सोचिए दोस्तों, एक आम सनातनी किसान जो पहले ही फसल और लगान के बोझ से झुका हुआ था, अब उसे अपने धर्म के लिए भी अलग से टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई जिजिया ना दे सके तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाती थी, उसके परिवार को गुलाम बना दिया जाता था और कई जगह तलवार के द्वारा जोर जबरदस्ती कन्वर्ट भी करवा दिया जाता था। गरीब लोग भूखे मरने लगे क्योंकि जिजिया उनकी रोजी रोटी खा रहा था। मध्यम वर्ग ने अपना धर्म छोड़ दिया ताकि जिजिया से छुटकारा मिल सके। धनिक वर्ग के पास धर्म बचा, लेकिन उनके सर पे अपमान का बोझ हमेशा रहता था। यानी जिजिया एक इकोनॉमिक वेपन था जो लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर कर देता था। ये था असली कन्वर्जन मैकेनिज्म, तलवार से नहीं, जेब और अपमान से। हर बार जब हिंदू बाजार में जाता था और जिजिया देता था, उसे अपनी गुलामी याद दिलाई जाती थी। और अगर अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो तुरंत छुटकारा हो जाता था जिजिया से। बस सोचिए दोस्तों, मंदिर तोड़ना तो एक बार का आघात था, लेकिन जिजिया ने हर रोज एक नया जख्म दिया, एक ऐसी एक ऐसी याद जो कभी नहीं मिटी। तुम दूसरे दर्जे के हो, ये तेरी जिंदगी है। और सबसे बड़ा अपमान, ये सब कुछ हमारी ही धरती पर हो रहा था, वही धरती जहां से हमने धर्म और ज्ञान दुनिया में फैलाया। मंदिर तोड़ना एक एक बार का जख्म था, पर जिजिया, वो तो रोज का अपमान हो गया था, रोज का सबक। क्या इससे ज्यादा शर्मनाक, ज्यादा निजट, घटिया कोई बात हो सकती है भला? जरा सोचिए, एक सनातनी अपने ही देश में अपने ही देवताओं के सामने पहले टैक्स दे, फिर पूजा करे, अपने प्रभु की स्तुति करने से पहले जिजिया भरे, अपने धर्म पर टिके रहने के लिए पैसे दे। वाह! वो आदमी जो कभी किसी दूसरी धरती पर नहीं गया, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को मजबूर नहीं किया अपना धर्म फॉलो करने के लिए। बट उसके साथ ऐसा क्यों? ये था जिजिया का असली रूप, इज्जत तोड़ने का हथियार। ये कोई आर्थिक पॉलिसी नहीं, ये एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। हर आधे घंटे, हर साल, हर पीढ़ी पर एक कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन जो इंसान की रूह पर छाप छोड़ जाए। और आज के वोक हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? अरे जिजिया तो बस एक छोटा सा टैक्स था, एग्जैजरेट मत कीजिए। दिल्ली की रुचिका शर्मा नामक एक यूट्यूबर प्राउडली ये चीज क्लेम करती हैं कि जिजिया कन्वर्जन के लिए नहीं यूज हुआ था। अरे बहन, कुरान से लेकर औरंगजेब के फरमान तक और मनुची जैसे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने सब ये चीज लिख चुके हैं कि जिजिया का असली मकसद था ह्यूमिलिएशन और फोर्स्ड कन्वर्जन। पर फिर भी आज ये सच हमेशा डिनाई किया जाता है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल लिबरल कंसेंसस में वही हिस्टोरियन अवार्ड और स्पॉटलाइट में आता है जो इन्वेडर्स की बारबैरिटी को डाउन प्ले करे। और औरंगजेब को मिसअंडरस्टूड रूलर्स बना दिया है लोगों ने, और हिंदू रेजिस्टेंस को कम्युनल कहकर रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर वही सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज का सर्टिफिकेट मिला है और प्राइम टाइम टीवी पर एक्सपर्ट बनकर बिठा दिया जाता है, वो आपको कह देते हैं कि अरे जिजिया बस एक पॉलिसी थी, डोंट कम्युनलाइज हिस्ट्री। वाह रे इंसाफ! जो हथियार हमारी पीढ़ियों को हर रोज तोड़ता रहा, आज उसको एक हार्मलेस टैक्स पॉलिसी बना दिया गया है। और जो सच बोलने की हिम्मत करे उसको लेबल कर देते हैं एक्सट्रीमिस्ट, कम्युनल, रिग्रेसिव। और आयरनी तो देखिए, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में आज भी जिजिया सिर्फ एक लाइन में वर्णन किया गया है कि ये एक सिर्फ पॉलिसी डिसीजन था, बस इतना ही। लेकिन दोस्तों, असल में ये पॉलिसी नहीं, ये
था हमारे अपमान का सर्टिफिकेट। दोस्तों, मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुकुल जला दिए गए, जिज़िया के अपमान से हर रोज सनातनी को नीचा दिखाया गया, लेकिन भारत फिर भी बचा। क्योंकि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं थी, भारत एक सभ्यता है, और ये सभ्यता को कोई नहीं तोड़ पाया। ना कासिम, ना गजनी, ना घूरी, ना तुगलक, ना औरंगजेब, सब आके चले गए, पर भारत आज भी खड़ा है। आज भी सूर्य इस धरती से उगता है, आज भी गंगा माँ के नाम से करोड़ों प्राण धुले जाते हैं, आज भी हर मंदिर की घंटी इस धरती को स्वाभिमान जगाती है। इस धरती के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया, महाराणा प्रताप दिए, गुरु गोविंद सिंह जी दिए, जिनसे दुनिया को याद रहा कि भारत कभी पूरी तरह गुलाम नहीं हो सकता। और आज ये याद रखना जरूरी है, जो भी हमारी कहानी को मिटाने चले थे वो सब खुद इतिहास के अंधेरे में खो गए, और भारत फिर भी अमृत है, भारत फिर भी अमर है। दोस्तों, ये तो तलवार और तोड़फोड़ का आक्रमण था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक और खतरनाक शब्द, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। फॉरेन मुस्लिम रूलर्स ने इसे शुरू किया, ब्रिटिशर्स ने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान हमारे अपने ही देश के नेताओं ने अपने ही लोगों पर इसको कंटिन्यू किया। और आज आपके कॉलेज सिलेबस से लेकर टीवी डिबेट्स तक वही नैरेटिव चल रहा है। एक सवाल जो मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप आज जो सोचते हो वो आपके खुद के विचार हैं, या फिर एक केयरफुली प्लांटेड सोच जिसे आप अपना समझकर बैठे हो? और इस बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड। एक सवाल जो मैं आपसे अभी पूछता हूं, क्या आप जो सोचते हो वो आपके खुद के विचार हैं, या फिर एक केयरफुली प्लांटेड सोच है जिसे आप अपना मानकर बैठे हो? जरा सोचिए इस बात पे, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा अगले एपिसोड में। और अब दोस्तों, जैसे हर एपिसोड के अंत में होता है, चलिए जानते हैं एक ऐसे सच को जो किताबों, डिबेट्स और आज के सेक्युलर हिस्टोरियंस ने हमेशा दबा दिया। यह है भारत का भूला सच। आपने सुना होगा कि भारत के विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा, जिसे दुनिया के सबसे बड़े सेंटर्स ऑफ लर्निंग कहा जाता था, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि नालंदा की लाइब्रेरीज में 90 लाख किताबें थी। जब बख्तियार खिलजी ने 1193 में अटैक किया, उसने लाइब्रेरी को आग लगा दी। अल बिरूनी जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिखा है कि वो ग्रंथालय, लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, ऐसे ज्ञान की संपत्ति जो पूरे एशिया और दुनिया को बदल सकती थी, एक पल में खाक कर दी गई। और ये सिर्फ एक मंदिर तोड़ने या ग्रंथालय जलाने का खेल नहीं था, ये था भारत के फ्यूचर, भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य को तोड़ने की साजिश। आज हम कहते हैं कि यूरोप में 14th सेंचुरी में रेनेसांस आया था, पर शायद उन्हें ये याद नहीं हुआ कि हमारी लाइब्रेरीज उससे 1000 साल पहले ही दुनिया को रेनेसांस देने की ताकत रखती थी। पर आज स्कूल की किताबों में क्या कहा जाता है? नालंदा वॉज डिस्ट्रॉयड, बस इतना ही। यही है दोस्तों भारत का भूला सच। दोस्तों, धन्यवाद, आपने इस सफर के अंत तक हमारे साथ बने रहे, सब्र किया, और यही सबूत है कि सच की ताकत अब भी जिंदा है। अगर आपको लगा कि ये बातें सुननी और समझनी ज़रूरी है, तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस आंदोलन का आप हिस्सा बन सके। क्योंकि भारत की कहानी बस सुनी जाए ये नहीं होगा, आज हम सब मिलकर ये कहानी फिर से लिखेंगे। यह है भारत नीति अधिकारी। फिर मिलेंगे आपसे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए जय भारत।